गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का ये थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपने दो टाइप के पढ़े होंगे, SU2 एंड SU3। SU2 मतलब स्पेशल यूनिटरी इन 2D, और 2D ना बोल देता, टू बेसिस। और इसका मतलब होगा स्पेशल यूनिटरी इन 3D और 3 बेसिस। क्लियर है? तो सबसे पहले SU2 के बारे में हम बात करेंगे, स्पेशल यूनिटरी 2D बेसिस। हेयर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 2 × 2। कितना हो गया? 4। अब 4 कैसे डिवाइड होगा? 3 + 1। तो 3 का तो एक ट्रिपलेट बनेगा और एक आपका सिंगलेट आएगा। जस्ट सेकंड। एक ट्रिपलेट हो गया और एक आपका सिंगलेट आएगा। तो हेयर स्ट्रेंजनेस इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है। तो ये जो चार हैं, 3 का ट्रिपलेट कौन सा है आपका? पाई 0, पाई+ एंड पाई-, ये आपका ट्रिपलेट हो गया। और एक जो सिंगलेट है वो 𝛉0। तो ये सारे मेसॉन्स हैं। तो यहाँ पे आपका बेरियन नंबर 0 हो जाएगा। अब अगर इनको आपको क्वार्क्स की फॉर्म में लिखना हो तो पाई 0 को आप लिख सकते हैं U d बार, पाई- को लिखा जा सकता है du बार, और पाई 0 को लिखा जा सकता है 1/√2 U बार + d बार। और 𝛉0 को लिखा जा सकता है 1/√2 U बार -d बार। क्लियर है? तो ये था हमारा SU2 के बारे में। अब SU3 के बारे में देखें। SU3 तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, हेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 3 डायमेंशन में है, तो 3 × 3 × 3, तो 27
अब ये 27 कैसे डिवाइड होंगे? 1 + 8 + 8 + 10। तो एक आपका सिंगलेट बनेगा, एक आपका सिंगलेट बनेगा, एक आपका मीसोन ऑक्टेट बनेगा, 8 पार्टिकल्स है ना, एक आपका बेरियन ऑक्टेट बनेगा, और एक आपका बेरियन डिक्यूप्लेट बनेगा। क्लियर? तो सिंगलेट के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, एक सिंगल पार्टिकल ईटा डैश बन जाएगा। अब जहां तक मीसोन ऑक्टेट, बेरियन ऑक्टेट और बेरियन डेक्यूप्लेट की बात है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीसोन ऑक्टेट। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या होगा, ये जो सिंगलेट है ये भी इसी के साथ लिख दिया जाएगा। तो वहां पे आप ये पढ़ोगे, अगर इसमें ही मीसोन ऑक्टेट प्लस ईटा डैश, इसको मिलाकर मीसोन नोनेट बोल देते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे इसको अलग नहीं लिखते। तो मीसोन ऑक्टेट की अगर बात करें, तो एक बैरियर नंबर डिफाइन करेंगे, स्ट्रेंजनेस, हाइपर चार्ज जो कि B+S आएगा, और I3। तो मीसोन ऑक्टेट में आपके कौन कौन से पार्टिकल आएंगे? एक आपका पाई+ आएगा, पाई- आएगा, पाई 0 आएगा, 3 पार्टिकल हो गए। छठा K+, K-, 5 हो गए। फिर K0, K0 बार। ठीक है, तो 7 हो गए। और 8वां पार्टिकल हो गया N0। अगर चाहो नोनेट बनाना हो तो N डैश भी लिख सकते हो। इन सब का बेरियन नंबर 0 होगा, क्योंकि मेसॉन है, बेरियन कोई भी नहीं है। ठीक है, ये जो है ना SU2 SU3 हम पढ़ रहे हैं, ये पार्टिकल्स की कैटेगराइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंजनेस पाई, पायोन्स के लिए स्ट्रेंजनेस 0, K+ के लिए स्ट्रेंजनेस +1, माइनस के लिए -1, K0 के लिए +1, K0 बार के लिए -1, क्योंकि पार्टिकल एंटी पार्टिकल है, इनके लिए 0। ठीक है, हाइपर चार्ज B+S है, तो 0, 0, +1, -1, +1, -1, 0, 0। थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन, +1, -1, 0, +½ -½ +½ सॉरी, यहाँ +½ आएगा, और इसके लिए -½ ठीक है, और इसके लिए 0, 0। अब मीसोन ऑक्टेट का डायग्राम बनाते हैं। इस एक्सेस पे हम हाइपर चार्ज लेंगे, और इस एक्सेस पे आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन लेंगे। तो हाइपर चार्ज की वैल्यूज क्या क्या हैं? देखो, हाइपर चार्ज की वैल्यूज हैं +1, 0 और -1। तो हाइपर चार्ज की वैल्यूज हो गई -1, 0 और +1। ऐसे ही I3 की क्या क्या वैल्यूज है? I3 की वैल्यूज है -1 +0 -½ +½ तो
-1 -½ 0 +½ और +1। ठीक है। तो अब देखो, पहला पार्टिकल उठा पाई प्लस, हाइपर चार्ज 0, I3+1, I3+1 और हाइपर चार्ज 0। तो ये आपका कहीं कहीं यहाँ लाई करेगा, यहाँ। ठीक है, पाई प्लस। फिर सेकंड पार्टिकल आपका पाई माइनस, I3- और हाइपर चार्ज 0, -I3 और हाइपर चार्ज 0। ठीक है। अब पाई जीरो के लिए हाइपर चार्ज 0 और I3 भी 0, तो यहाँ लाई करेगा। ठीक है। ऐसे ही के का आएगा। तो के के लिए आपका हाइपर चार्ज के माइनस के लिए माइनस है, और के 0 के लिए के 0 और के+, फिर ईटा 0, ईटा डैश। अब देखो आपका, अब इनको या तो ऐसे कर लो। ठीक है, एक लाइन ऐसे बन सकती है आपकी, एक लाइन ऐसे बन सकती है। ठीक है, और एक लाइन ऐसे बन सकती है। दूसरा कलर ले लेते हैं। एक लाइन ऐसे बन सकती है, ये आ गया, और ये आ गया। ये जो ब्लू कलर से लाइन मैंने बनाई है, ये आपके चार्ज को डिनोट करेगी। ठीक है, इन सब का चार्ज सेम रहेगा, इन सब का चार्ज सेम रहेगा, इनका चार्ज सेम रहेगा। ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बेरियन ऑक्टेट। बेरियन ऑक्टेट में तो अपने को तो वही बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, हाइपरचार्ज, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पेन। तो पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, लेमडा नॉट, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, साई माइनस और साई 0। ठीक। तो बैरियर नंबर तो सबका 111। ठीक है। अब तो स्ट्रेंजनेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंजनेस आपका प्रोटॉन का 0,
न्यूट्रॉन का 0, लेमडा का -1, साई का -1, -1, -1, -2 एंड -2। हाइपर चार्ज की बात करेंगे तो B+S आता है हाइपर चार्ज। B+S, 1, 1, 0, 0, 0, 0, -1, -1। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, +12, -12, 0, +1, -1, 0, माइनस के लिए माइनस, प्लस और जीरो के लिए +12। एक बात याद रखना कि जो ओमेगा माइनस है, ये बेरियन ऑक्टेट का पार्ट नहीं होता, इज नॉट पार्ट ऑफ बेरियन ऑक्टेट। ये टेट्राप्लेट में आता है। ठीक है, इसको बेरियन ऑक्टेट में मत लिख देना। ठीक है, क्यों? बिकॉज इसकी जो स्पिन होती है वो 3/2 होती है, और यहाँ जितने भी ये पार्टिकल हैं ये स्पिन हाफ पार्टिकल हैं सारे। ठीक है, तो ठीक है, इस एक्सिस पे हाइपर चार्ज और इस एक्सिस पे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। हाइपर चार्ज आपका -1, 0 और +1। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, -1, -12, 0, +12 और +1। तो जैसे लिखा था, अब देखो, I3 -1 और हाइपर चार्ज -1 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये रहा हाइपर चार्ज -1 और I3। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो I3 -1, I3 - 1 ये रहा, और हाइपर चार्ज 0। तो यहाँ पे एक पार्टिकल आएगा, ई सिग्मा माइनस। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब I3 - 12 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इनके लिए हाइपर चार्ज देखो, यहाँ पे +1 है, तो माइनस के लिए +1 ये रहा। कौन सा पार्टिकल आएगा यहाँ पे? N। यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आएगा? सिग्मा, मतलब साई माइनस। क्लियर? अब देखो, I3 0, I3 0 ये रहा, ये और ये। अब इनके लिए हाइपर चार्ज दोनों के लिए -1 है, तो यहाँ पे I3 0 है और हाइपर चार्ज दोनों के लिए 0 है, तो लेमडा 0 और यहाँ सिग्मा 0। ठीक है, अब +12 के लिए देखो, P और सिग्मा 0। तो सिग्मा 0 के लिए -1, तो यहाँ आएगा, और इसके लिए +1, तो P यहाँ आएगा। अब +1 के लिए I3 +1 ये रहा, तो सिग्मा +1। अब जैसे उस टाइम बनाया था ऐसे ही अभी भी बना दो। ठीक है, अच्छा इस बार जस्ट सेकेंड, दूसरा कलर ले लेते हैं।
डिफरेंट कलर लेना। अब देखो, ये तुम्हारा क्यू को डिनोट करेगा। यहाँ पे क्यू प्लस ई, मतलब +1। यहाँ पे क्यू जीरो, यहाँ पे क्यू -1। देख लो, प्रोटॉन और इसका प्लस चार्ज है। न्यूट्रॉन पे, लेमडा पे, ई पे और जीरो पे जीरो चार्ज है। यहाँ पे -1 चार्ज है। ठीक है, ऐसे ही पीछे भी देख लेना, पीछे भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आएगा बेरियन डेक्यूप्लेट। बेरियन डेक्यूप्लेट के बारे में पढ़ेंगे। बेरियन डेक्यूप्लेट में आपके जो पार्टिकल्स आएंगे, अच्छा पहले तो वही सेम, अपने को तो क्या लेना है, बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस और हाइपर चार्ज, थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन। आपका पहला पार्टिकल आएगा डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा जीरो, डेल्टा माइनस, सिग्मा स्टार प्लस। अच्छा, ये उससे डिफरेंट है जो पीछे लिखा था ना, सिग्मा स्टार माइनस और सिग्मा स्टार जीरो, सिग्मा स्टार माइनस, साई स्टार जीरो, साई स्टार माइनस, ओमेगा माइनस। ये जितने भी पार्टिकल है ना, इन सब की स्पिन 3/2 है। ठीक है। ये जो है ना, सिग्मा स्टार प्लस, सिग्मा स्टार जीरो, सिग्मा स्टार माइनस, साई स्टार जीरो, साई स्टार माइनस, ये सारे अनस्टेबल रेजोनेंस पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो इन सब का बेरियन नंबर 1 है। अब जहां तक स्ट्रेंजनेस की बात करेंगे, तो स्ट्रेंजनेस डेल्टा का 0 है। ई का आपको पता ही है, सिग्मा का। स्ट्रेंजनेस सेम ही है, स्ट्रेंजनेस में कोई फर्क नहीं है। इसकी -3। हाइपर चार्ज B+S करके आ जाएगा, 1 1 1। यहाँ फिर 0 0 0, -1 -1 -2। थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन की बात करेंगे, तो इसका +3/2, +1/2, -1/2, -3/2। इनका आपको बताइए, +1, 0, -1, +½ -½ इसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन 0। ठीक है। अगर डायग्राम की बात करें, जैसे पिछली बार पिछले दो बनाए हैं, वैसे ये भी बन जाएगा। ठीक है। तो हाइपर चार्ज तो तीन ही वैल्यूज है, -1, 0, +1, -3/2, -1, -½ 0, 1/2, 1, 3/2। तो आप जैसे पिछली बार ड्रॉ करना सिखाया है, वैसे ही इस बार भी ड्रॉ करके बनाइए।
तो -3/2 ये रहा। हाइपर चार्ज कितना है, +1। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा माइनस, और कहीं -3/2 है ही नहीं। अब I3 - 1, I3 - 1 ये रहा। हाइपर चार्ज 0 यहाँ पे। तो I3 - 1 हाइपर चार्ज 0। इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। ये आएगा 0 पे। सिग्मा स्टार माइनस, -½ -½ दो जगह आ रहा है I3। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो दो पार्टिकल्स आएंगे। हाइपर चार्ज एक के लिए +1 है, एक के लिए -1 है। तो +1 डेल्टा 0 के लिए है। तो डेल्टा 0 यहाँ आ जाएगा, और माइनस है सिग्मा स्टार माइनस के लिए 0। 0 इन I3 है, और हाइपर चार्ज -2। एक वैल्यू -2 यहाँ रख ली। ठीक है। अब +½ +½ और हाइपर चार्ज -1। तो ये आ गया आपका सिग्मा स्टार 0। +½ एक और जगह है डेल्टा प्लस के लिए, लेकिन उसके लिए हाइपर चार्ज प्लस है। 1 1 के लिए हाइपर चार्ज, मतलब I3 1 साई स्टार प्लस, और हाइपर चार्ज है 0। तो साई स्टार प्लस। अब 3/2 के लिए हाइपर चार्ज प्लस में डेल्टा प्लस। तो 4 5 6 7 8 9, एक रह गया कोई। एक कौन सा रह गया? हाँ, तो 0, E0। तो वो आ जाएगा आपका हाइपर चार्ज भी 0, स्टार 0। ठीक है। तो अब अगर ऐसे बनाओ। ठीक है। ये आ गया आपका क्यू की डायरेक्शन। तो क्यू इस पॉइंट पे, देखो मैं दूसरा कलर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे Q+2 है, यहाँ पे Q+1 है, 0 है, -1। ठीक है। तो ये Q0। ठीक है। तो ये आपका SU2 और SU3 के बारे में आपका पूरा डिटेल डिस्कशन हो गया। ठीक है। तो अगर कुछ रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊं। देखो, डीके ऑफ रेजोनेंस पार्टिकल, डीके ऑफ रेजोनेंस पार्टिकल, ऑल आर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। देखिए, जैसे पहला है डेल्टा प्लस प्लस P+, 5+। सेकंड आपका है
डेल्टा प्लस पाई जीरो एन। थर्ड आपका है पाई प्लस, मतलब सॉरी, डेल्टा प्लस, जस्ट सेकेंड, लेट मी रेस दिस, डेल्टा प्लस पाई जीरो जीरो, just a second. This will be pi plus. Okay. Fourth, delta minus pi minus plus neutron. Fifth, rho plus pi zero pi plus. Sixth, rho minus pi zero. Seventh, rho zero pi zero plus pi zero and pi plus pi माइनस, ये दोनों से डीके, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इसके केस। एट्थ आपका आएगा ओमेगा जीरो पाई प्लस पाई माइनस प्लस पाई जीरो एंड नाइन्थ पाई जीरो के प्लस के माइनस। ओके। तो ये था आपका, है ना। अगर आपको कहीं पे चेक करना है कि किसके थ्रू स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है किसके थ्रू प्रोसीड करेगी, वाई स्ट्रॉन्ग करेगी या वाई वीक करेगी, तो सबसे पहले जो आप चेक करना सबसे पहले स्पिन, सबसे पहले चार्ज चेक करना, ठीक है, चार्ज चेक करना, फिर बेरियन नंबर, उसके बाद स्पिन, फिर लेप्टन नंबर, स्ट्रेंजनेस, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन और आई, ठीक है। अगर आपके देखो, अगर यहाँ तक आ गया ना सब कंजर्व है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका वो वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा होगा। फिर आपको चेक करना है कि आई थ्री कंजर्व है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका आई थ्री कंजर्व है, ठीक है, सबसे पहले आइसोस्पिन देखना। अगर आइसोस्पिन कंजर्व है, आई मतलब, तो आपका पक्का स्ट्रॉन्ग है। अगर आई थ्री कंजर्व नहीं है, तो फिर चेक करना, आई आई कंजर्व नहीं है, तो फिर उसके बाद आई थ्री चेक करना। अगर आई थ्री कंजर्व है तो ईएम है, और आई थ्री कंजर्व नहीं है तो वीक इंटरेक्शन है, ठीक है। वही जो कंजर्वेशन लॉज लिखा आपको लिखाए थे ना, वही अप्लाई होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकल फिजिक्स से था। मैं कुछ टाइम बाद क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप भी ट्राई कीजिए। अगर नहीं होते हैं तो मैं क्वेश्चंस जल्दी ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं वो टॉपिक करा दूंगा पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चंस के लिए नेट और गेट के मैं जल्दी ही एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।